अपने माता पिता के हर स्थिति और हर हाल में शुक्रगुज़ार रहो, क्योंकि देखो हर एक चीज़ हर इंसान को नहीं मिल पाती है, लेकिन जो मिल पाया है ना तुम्हें, कोई एक चीज़ भी अच्छी है, मजबूत है तुम्हारे हिस्से की, जिसके वजह से उस क्षेत्र में या उस कारण से कोई तुम्हारी ओर एक बार सर उठाकर नहीं देख सकता, तो वो तुम्हारे माता पिता की ही तो देन है। उनकी उस सुरक्षा कवच में तुम पले हो, इसलिए कभी भी अपने माता पिता के बारे में गलत मत सोचो। देखो मैं मान सकता हूँ, हो सकता है कई चीज़ें बहुत बुरी तुम्हारे साथ की गई होंगी, बहुत कुछ गलत भी हुआ होगा, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जब स्मरण करते हो ना, तो इन चीज़ों का स्मरण मत किया करो। सिर्फ उन चीज़ों का स्मरण करो जो उनकी वजह से तुम्हारे पास एक सुरक्षा कवच के रूप में है, क्योंकि बाकी जो बातें हैं ना, वो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो उन्होंने दिया है उसके आगे जो नहीं दे पाए हैं या जो नहीं दे सकते हैं, तो उसके आगे वो कुछ है ही नहीं। तुम ये बात जान लो, जो तुम्हारे माता पिता ने तुमको दिया है, जितनी आशीर्वाद और जितनी चीज़ें तुमको मिली हैं, उसके लिए तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। घर में आए भगवान पर अगर तुम नियम से भोग नहीं लगा सकते, खाना नहीं भी बना सकते, तो क्या तुम कुछ सूखी चीज़ें या कुछ फल वगैरह नहीं खिला सकते? ये बताओ, क्या मिश्री, क्या फल वगैरह जो भी हैं, ये सब चीज़ें नहीं खिलाई जा सकती? सच सच बताना ईमानदारी से। तो जो चीज़ें हो सकती हैं, जो कर सकते हो, वो क्यों नहीं करते? कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका भोग आराम से लगा सकते हो, जो बहुत सात्विक है, तो वो तो करो। तुम आलस्य की वजह से तुम हर दिन अफसोस में सोने जाते हो, तो अपनी आलस्य को दूर करो। जहाँ तुम्हारी आलस दूर होती चली जाएगी, तुम्हारी अफसोस भी तुमसे दूरी बनाने लग जाएगी अपने आप। देख लेना, तुम्हारा मन जो अशांत रह रहा है ना, तुम मेरी एक सुंदर सी विग्रह या फिर मेरी एक तस्वीर को स्थापित करो। स्थापित करने के लिए किसी को अलग से नहीं बुलाना है। पूरे सम्मान से धूप, अगरबत्ती, दीपक, नैवेद्य के साथ तुम मुझे एक आसन पर बिठाओ, और प्रत्येक दिन तुम मेरे जिस रूप को बिठाओगे उस रूप की तुम पूजा करना। या तो तुम अपने पसंद से लाओ या फिर तुम मुझ पर छोड़ दो। गुरुवार आते आते तक मैं अपने आप से चलकर तुम्हारे पास आऊँगा और तुम उस रूप की आराधना करना। तुम्हें आज जितनी चिंता है ना, घर के पैसों को लेकर, नौकरी को लेकर, भविष्य कैसे चलेगा, सारी चिंता से तुम मुक्त हो जाओगे। समाधान बहुत अच्छा निकल कर आएगा। और हाँ, तुम अपने खाने पकाने की बात को लेकर चिंता में थे ना, कि कैसे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जिस किचन में तुम खाना बनाते हो किसी वजह से वो रुक ना जाए, किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि सब होते हुए भी खाने को कुछ ना मिले। इस चीज़ को लेकर तुम चिंता में जो रह रहे हो थोड़ा, उस पर मैं तुम्हें पूरी एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि तुम एकदम चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से प्रबंध कर रखे हैं। एक चीज़ की भी कमी होगी तो मैं वो उपस्थित करा दूँगा। इसके लिए तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है। मेरे पर भरोसा रखा है ना तुमने, तो बस मुझ पर भरोसा रखो। बस कोई भी चीज़ अपने हाथ से बर्बाद मत होने देना। खूब खुश रहो, तुम्हारा मंगल होगा।